क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोल रहा है कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज इक्वल्स टू BC, एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल CBD 70, आपको फाइंड करने हैं जो एंगल्स है। देखो एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC ड्रॉ कर लो आप, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर ही फॉर्म करोगे। आप सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, जैसे कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, या फिर एक्सटेरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। बस ये मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ें रिमेंबर रखनी है कि भाई ये जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो सभी फॉलो हो रही है। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, ये बोला है इसने AD इक्वल्स टू BC। BAC एंगल BAC मीन्स अगर हम इसको AC को ज्वाइन कर दे तो BAC जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री फॉर्म करेगा। CBD इसको अगर हम ज्वाइन करें CBD इस टाइप से तो ये कितना फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा 70 डिग्री। आप जीवन में ये सभी कर लेना, ये सभी मेंशन कर देना। एंड फाइंड में क्या करेंगे हम? सिंपल देखो, अब सबसे पहले गिवन आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ये सभी जो आपको एलिमेंट्स बोले हैं ये सभी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। एंगल BCD फाइंड करना है। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है? एंगल BCA। एंड थर्ड में फाइंड करना है एंगल ABC। एंड नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल ADC। ये आपको फाइंड करने हैं इसमें। देखते हैं इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं? ABCD को देखो आप, BCD कहाँ है? BCD ये वाला एंगल है BCD। अब ये BCD अगर हमें ये कंप्लीट एंगल मिल जाए तो भी ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों एंगल्स हैं हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये दोनों ये कंप्लीट एंगल मिल जाए तो इन दोनों का सम कनेक्ट होगा, उससे आप फाइंड कर लोगे। और ये वाला एंगल कंप्लीट हमें मिल सकता है, ध्यान से देखो, ये 70 है, ये जो है हमारा DC या CD से बनने वाला B पर, CD से बनने वाला A पर, ये 70 था, ये भी हमारा क्या होगा? 70 होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इसका सॉल्यूशन कर सकते हो सिंपली। यहाँ पर आप बोल सकते हो सबसे पहले क्या कि एंगल ये जो DAC है हमारा, एंगल DAC ये किसके इक्वल होगा? एंगल DBC के इक्वल होगा, DBC के इक्वल होगा। ये क्या होंगे? 70 डिग्री। ओके, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए। ओके, इक्वल हो जाएंगे। एंड देन हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल हमारा 100 होगा, और ये कंप्लीट एंगल अगर हमारा 100 होगा देन ये हमारा 80 होगा सिंपली। तो नाउ अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर, नाउ एंगल BAB या BAD प्लस एंगल DCB या BCD जो हमें फाइंड करना है, BCD, इन दोनों का सम होगा 180। यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट क्या गिवन करोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये BAD हमारे पास हो गया 100, ये 100 हो गया। BCD आपको फाइंड करना है, BCD कितना होगा? 100 माइनस कर दोगे तो BCD कितना होगा? सिंपली 80 हो जाएगा। तो BCD हो गया फर्स्ट एंगल हमें फाइंड। नेक्स्ट BCA फाइंड करना है, BCA ये वाला एंगल BCA। क्या एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या इसमें? एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, देखो AB से ये C पे बन रहा है, ABC की एंगल बन रहा है ABA1। तो अगर आप ये फाइंड कर सकते हो तो हमारे ये हो जाएगी। लेकिन ये वाला एंगल फाइंड नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल है ही नहीं हमारे पास। ये 70, ये 70, ये 30, ये 30 कह सकते हो आप। ओके, ये 30 है, ये 30 कह सकते हैं। ये कंप्लीट एंगल आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल आ गया, ये 70 आ गया, तो ये वाला एंगल आ गया। लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए, इस एंगल तक आने के लिए या तो आप ये कंप्लीट एंगल फाइंड कर लो भाई, ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड कर लो, और ये 30 है, फिर आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर हम इसको देखें, ये दोनों साइड इक्वल है, इनका यूज़ क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा इनका। AD इक्वल्स टू BC बोला है इसने, कुछ ना कुछ तो जरूर इसका यूज़ हो रहा होगा, AD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर जो ADA एंड BC है, इसका क्या यूज़ है? इसका ये यूज़ है कि अगर ये AD एंड BD कोड्स हैं, ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे और ये करेंगे हमारे सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल। क्यों? क्योंकि देखो अगर टू कोड्स हैं, लेट कर लेते हैं ये कोड है AB एंड ये CD, ये इक्वल है, देन ये सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास कह सकते हो इसका रूल है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। ऑल्सो अगर ये सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है, लेट कर लेते हैं कितना? 2x, तो ये सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल फॉर्म करेगी? ये 2x होगा, तो ये भी 2x होगा क्योंकि इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन ये सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल फॉर्म करेगी? x। ऐसे ये अगर इधर भी करने लगे तो ये भी तो x होगा, तो ये एंगल सेम होंगे।
इसका मीन्स क्या होगा यहाँ पर, दैट मीन्स ए डी एंड बी सी फॉर्म इक्वल एंगल एट सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। मीन्स इसका मीन्स होगा यहाँ पर कि एंगल ए सी डी इक्वल होगा बी सी बी डी सी। ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल बी डी सी के इक्वल होगा एंगल बी डी सी। अब ध्यान से देखना इसको, ए सी डी ये वाला एंगल हमारा किस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, इस वाले एंगल के। मीन्स हम इनको लेट कर लेते हैं एक्स और इसको भी एक्स, लेकिन हमें चाहिए क्या, बी सी ए। सेकेंड वाले में हमें क्या चाहिए, बी सी ए इधर वाला एंगल। अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए एक्स, देन हम क्या कर सकते हैं 80 माइनस दिस एंगल, वी विल गेट दिस। ओके, तो ये मिलेगा हमें कैसे, ए सी डी एंड बी डी सी हमने इनको एक्सलेट किया। क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो क्या, आप कोई ऐसा देखो रूल के भी इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। देखो आप, ये जो हमारा है बी ए सी, ये बी सी से एंगल बन रहा है और बी सी से ये एंगल बन रहा है और ये एक्स है तो ये भी एक्स है हमारे पास। देन आप इसमें से 80 माइनस दिस एंगल करोगे और आपको मिलेगा एंगल बी सी ए। तो सिंपली ये करने वाले हैं इसमें, यहाँ पर शो करेंगे ऑल्सो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल बी डी सी। ये क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, ये एंगल हो गए हमारे पास इक्वल। देन ये कितना हो जाएंगे हमारे पास 30, इसका मीन्स है कि एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 30। ये सच दैट हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 30 होगा क्योंकि ये एंगल भी हमारा एक्स है और ये 30 हो गया। हम इनको सबसे पहले हमने इनको लेट किया एक्स, और ये क्यों है हमारे पास, इसमें रीजन भी देंगे हम कि हमने जो एंगल लिखा था ए सी डी एंड ये बी डी सी इक्वल क्यों है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इक्वल कोड्स हैं। ए डी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, बी सी है। देन हमारे पास ये एंगल्स इक्वल है एंड यहाँ पर हमारे पास ये 30 हो गया, 30 हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि एंगल बी सी ए कितना होगा, एंगल बी सी ए सिंपली हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स बोल दो या 80 माइनस डायरेक्ट 30 बोल दो, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। सिंपली ये करना है इसके सेकंड पार्ट में। या फिर हम इसमें देखो डायरेक्टली जैसे हमने ये वाले दोनों एंगल्स लिए हैं ए सी डी, ये ए डी से बन रहा है हमारा एंगल। ऐसे सेम एंगल जैसे हम ये ले रहे हैं बी सी से, ये एंगल वाला ये वाला एंगल ले रहे हैं आप बी सी से, ये वाला एंगल भी तो ले सकते हो डायरेक्ट। तो आप इसको ए सी डी बोल दो इसको, ठीक है। और इसको जो बी सी से बनने वाला एंगल इसको डायरेक्ट बी ए सी बोलो ना। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बी डी सी ले रहे हैं, बी डी सी, ऐसे आप बी ए सी भी तो ले सकते हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बी ए सी ले लो। तो अगर आप डायरेक्ट बी ए सी लेते देन आपको क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट ये एंगल कितना मिल जाता है, ये 30 है तो देन ये भी 30 मिल जाता है। आप इसको एक्स ही ना ऐड करके आप डायरेक्ट इसको 30 बोल देते। और अगर ये डायरेक्ट 30 मिल गया देन आप क्या करते हैं 80 में से इसको माइनस कर देते, देन आप ये वाली स्टेप लिखते हैं आप डायरेक्ट कि बी सी ए कितना होता है 80 माइनस मीन्स एंगल बी सी डी, कंप्लीट एंगल बी सी डी माइनस एंगल ये जब ये हमने फाइंड किया है ए सी डी फाइंड किया हमने। ओके, ये कर लेते हैं आप, इतना भी नहीं करना पड़ता आपको। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट सिंपल ये वाली स्टेप लिखते हो और आपका ये हो जाता है एंगल। तो सिंपल आप इस वे में भी इसको समझ सकते हो। देखो बहुत सारे मेथड अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा मेथड यूज करना है जो सबसे इजी है और सबसे फास्ट है, वही मेथड आपके लिए बेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो आपको टाइम कंजप्शन को रिड्यूस करेगा और आपको हेल्प करेगा अपने टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो बस आपको सिंपली इस टाइप से करना है। तो सिंपल आप क्या देखो, इजी एंड क्विक मेथड देखो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट इसका। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। तो कंप्लीट एंगल फाइंड करने के लिए या तो हमें ये मिल जाए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 70 है, ये मिल जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, या फिर हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, इजीली मिल रहा है तो इन दोनों का सम हमारा क्या होगा 180। तो देखो इस वाले एंगल को देखो, क्या हमारे पास ये एंगल है, यस ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट से। सिंपली अभी हमने एक्स को फाइंड किया कितना 30, तो देन ये भी 30 एंड 70 है 100 हो जाएगा सिंपली। ओके, और आपको इसके सभी प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं हमने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं इस पर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल। इसमें लेंगे हम एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी के इक्वल होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और ये क्या है इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट सेम वही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट से हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। एंड देन ये हमारे पास कितना होगा ए बी सी,
हमारे पास ये इम्प्लाई करेगा एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी होगा हमारा 30 + 70 100। ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। नाउ क्वेश्चन पार्ट 4, ए डी सी फाइंड करना है हमें यहाँ पर। ए डी सी वी हैव टू फाइंड ए डी सी। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, देखो अगर ए डी सी आपको फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी एंड ये ए डी सी, इन दोनों का सम, या फिर पहले आप ए डी सी और फिर आप ए बी सी कंप्लीट एंगल ले सकते हो। इनका सम कितना होगा 180। ये क्या होंगे हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होगा हमारे पास सिंपली। तो यहाँ पर ए डी सी कितना होगा हमारे पास, ए डी सी ये हमें फाइंड करना है। ए डी सी ए बी सी देखो अभी हमने फाइंड किया 100, ये 100 हो गया। देन ए डी सी मिलेगा हमें 80। आप क्या करोगे, सिंपली 100 माइनस करोगे, ये मिल जाएगा 80। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 17। तो 17th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। इसको हम देखो मैनी टाइम्स कर चुके हैं। इसमें सिंपली इस टाइप का फिगर हमने देखा था, और इसमें हम क्या करते हैं एक्सट्रीड एंगल का यूज कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्सट्रीड एंगल है, इन दोनों का सम ये एंगल होगा एंड इन दोनों का सम ये वाला एंगल होगा। इन दोनों का सम हम इन दोनों के सम से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों का सम 180 पुट करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है हमें, ए बी सी सभी फाइंड करना है। अब अगर हम इस वाले इसको सी कह रहे हैं, इस वाले को सी कह रहे हैं, तो ये ए किस किस का सम होगा 43 एंड सी का। एंड सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा ये सम होगा सी एंड बी का। लेकिन अगर हम इस वाले एंगल को देखें, ये ए एंड ये यहाँ पर क्या होगा हमारे पास सी एंड बी, ये रिलेशन आएगा, ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, इन सभी का सम 180 होगा। लेकिन ए को आप क्या बोल सकते हो, ए के प्लेस पर आप बोल सकते हो कितना, ए के प्लेस पर 43 + सी, तो सी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस 62 का क्या यूज होगा, इस 62 का ये यूज होगा कि आप यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड कर लोगे। देखते हैं चलो इसको कैसे कर सकते हैं हम सिंपली। इसको करने के लिए अगर हम सिंपल देखें, सॉल्यूशन कर लेते हैं डायरेक्ट। गिवन मैं आपको ये सभी एंगल्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, एंड फाइंड में ये करना है आपको। ओके, गिवन एंड फाइंड आपको खुद से करना है, एंड देन आप देखो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 था ये हमारा। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें सिंपली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास 43 है, ये वाला एंगल सी होगा। ओके, ये वाला जो एंगल है सी डी बी ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सबसे पहले एंगल सी डी बी या बी डी सी, एंगल बी डी सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल एफ डी ई या ई डी एफ के, एंगल ई डी एफ के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये क्या है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे बिकॉज लाइन बी एफ एंड ये सी ई इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के। ये दोनों इक्वल होंगे। देन आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा हमारा ए बी डी, एंगल ए बी डी ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसके लिए, इस ट्रायंगल बी सी डी के लिए। ये सम होगा एंगल सी और प्लस एंगल डी, जिसको हम बोल रहे हैं एंगल बी डी सी, जिसको हम बोल रहे हैं एंगल बी डी सी। तो ये हमारे पास बी डी सी इन दोनों का सम होगा, और इसमें हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे ट्रायंगल में। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल इक्वल होगा। और ए बी डी है क्या हमारा, देखो ये ए एंगल है, एंगल सी है 43 एंड यहाँ पर ये एंगल बी डी सी कितना होगा सी। ओके, तो हमारे पास देखो ए और सी में रिलेशन मिल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर लेंगे क्या, डी ई ए ले सकते हैं हम यहाँ पर, या ए ई डी, इन दोनों का भी सम हमारे पास क्या होगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल होगा ए ई डी, एंगल ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी हो क्या होगा हमारे पास बी एंड सी का सम होगा, इक्वल्स टू सम ऑफ बी प्लस सी। ये बोल सकते हैं हम इसमें, इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो आप। एंड नाउ एंगल ए बी डी एंड ए ई डी ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए बी डी एंड प्लस एंगल ए ई डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। देन यहाँ पर ए एंगल
इसको हम ए बोल सकते हैं और इसको ए प्लस सी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये बी प्लस सी। ओके, ये होगा हमारे पास। यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी में रिलेशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ए के प्लेस पर अगर आप 43 प्लस सी पुट करते हो तो देन आपको बी और सी में भी रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन इसको थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अभी हम इसमें ए बी सी इंडिविजुअल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इस वाले 62 एंगल का यूज़ करें, क्योंकि इस एंगल का यूज़ यहाँ पर कंपलसरी होगा ही। क्यों? क्योंकि जो भी गिवन करता है ना उसका यूज़ हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 62, ये 43, देन ये जो एंगल ई है ना, ए ई डी, इसको आप फाइंड कर सकते हो। जैसे ये हमने एंगल फाइंड किया था यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को आप फाइंड कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एंगल हमारा होगा 62 43 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आ रहा है 105, तो ये होगा हमारे पास 75। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो कैसे, इन ट्रायंगल ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी ई में क्या करेंगे हम, ये जो एंगल है ए सी एंड ये क्या होगा हमारे पास, ए एंगल सी एंड एंगल ए ई डी, ए ई सी, एंगल ए ई सी, इन सभी का सम क्या होगा 180। एंगल ए कितना होगा 62, एंगल ए 62, एंगल सी कितना होगा 43, एंड एंगल ए ई सी कितना होगा, एंगल ए ई सी ये होगा हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड हो जाएगा हमारे पास, ये 180, इन दोनों को ऐड कर रहे हो आप 105, एंड इसको माइनस करोगे आप 180 से, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देन आपको मिलेगा 75 एंगल। ओके, ये ए ई सी आ गया 75। अब अगर हम इसे ए ई सी को 75 करें, देन हमें क्या मिलेगा रिलेशन, फिर भी हमें रिलेशन मिल रहा है बी एंड सी में और यहाँ पर ए एंड सी में। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम देखो ये जो एंगल है हमारा ए ई डी, इसके प्लेस पर भी हमने फाइंड किया, सॉरी ए ई सी है, ए ई डी है, ए ई डी बोलो, ठीक है, ए ई डी, ई वाला एंगल फाइंड किया हमने, या फिर ए ई सी बोलो, दोनों सेम ही है, ए ई डी या फिर ए ई सी दोनों सेम है, कि ई वाला एंगल ही फाइंड किया हमने। और आप देखो अगर आपने ये वाला एंगल फाइंड किया है तो इससे आप ए फाइंड कर सकते हो। तो ये जो रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस रिलेशन को अब यूज़ करते हैं हम इसमें। तो ये 75, देन आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 75 माइनस 180 मीन्स 105, देन आपके पास ये जो एंगल हो जाता ना, ये 105 होता। और अगर ये 105 है देन आप सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ए ई सी, यहाँ पर आप क्या कर लो ए ई डी, और ए ई डी में जो बी प्लस सी की वैल्यू है इसको आप पुट कर लो डायरेक्ट। क्या आप इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, ये इक्वेशन फॉर्म नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे भी, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 75, ए बी डी फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी डी फाइंड करते हैं। कैसे, सिंपली इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए ई सी है यहाँ पर पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट है थर्ड, हाँ थर्ड हमने बोला है इसको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो अगर हमने यहाँ पर पुट किया एंगल ए बी डी, जिसको आप ए बी बोल सकते हो, यहाँ पर आप 75 पुट कर रहे हो इक्वल्स टू 180, ए बी डी को ए बोल रहे हो आप, 75 में जाकर माइनस कर देंगे, देन ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 105, ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सी चाहिए, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम देख रहे हैं तो ए ई डी 75 है, बी या सी में से कोई भी एक वैल्यू चाहिए। पहले आप आ जाते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से देखते हैं तो ए की वैल्यू 105 पुट करते हैं, और यहाँ पर ये 43 प्लस सी है, देन सी कितना मिलेगा, आप इसको उधर माइनस कर दो, 105 माइनस 43, 105 माइनस 43 करोगे एंगल सी आपको कितना मिलेगा, और ओनली सी है ये सी कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2, एंड ये 10 में से 6, ये 62 मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये एंगल होगा 62। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी मिस किया, हमने इसको ज़्यादा लेंथी कर दिया है। कैसे लेंथी कर दिया, ध्यान से देखो। अब इसमें ध्यान से अगर हम देखें, ये जो सी एंगल होता है ना, ये डायरेक्ट 62 होता है। क्यों, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी कर दिया हमने क्वेश्चन। इसको अगेन देखते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप ज़्यादा परेशान हो गए इसमें। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम जब हम करते हैं हमें नहीं समझ में आता, कभी ऐसे ही ईजिली हो जाएगा, लेकिन इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 62 है, देन ये भी 62 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ये 62 है, ये 62, ये 62 43, देन ए फाइंड कर लेते हैं। बी फाइंड करने के लिए आपने ये फाइंड किया, भाई आपने ये फाइंड किया 105 आया था ये हमारा,
देन आप इसको फाइंड कर लेते, कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। देखो अगेन करते हैं हम इसको, ऐसे मत करना। इसको कैसे करना देखो ध्यान से देखते हैं इसमें। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखो इसमें इसको करने के लिए सिंपली हम करेंगे 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एंगल, सॉल्यूशन करेंगे, गिवन एंड फाइंड आपको करना है खुद से। देन आप क्या कर सकते हो कि जो सी होगा हमारा ये किसके इक्वल होगा, 62 के। या फिर आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हो कि एंगल ई डी एफ ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए ई के इक्वल होगा। ओके, एंगल ई डी एफ जिसको हम सी बोल रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए ई के, बी ए ई ये होगा हमारे पास। देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सी, तो ये 62, ये होगा हमारे पास 62 डिग्री, ये 62 डिग्री होगा सी। तो सी हो गया हमारे पास 62 डिग्री। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बोल सकते हो सिंपली। देन आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो सी देखो कितनी जल्दी फाइंड हो गया हमारा, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उस मेथड में। सी मिल गया हमें। सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये भी कितना होगा हमारे पास, सी ही होगा। ऑल्सो एंगल ये जो हमारे पास ई डी एफ ये किसके इक्वल है, ई डी एफ ये इक्वल होगा हमारे पास बी डी सी के, एंगल बी डी सी। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फुल फॉर्म लिखना है आपको, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, देयरफॉर ये इक्वल होंगे। देन ये भी हमारे पास 60 हो गया ये एंगल। नाउ एंगल ये जो बी ए बी डी होगा, एक्सटीरियर एंगल ए बी डी होगा, ये क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये होगा एंगल सी प्लस एंगल डी जिसको हम एंगल बी डी सी बोल रहे हैं। देखो अगर कहीं पर भी एक सिंगल एंगल है देन आप उसको सिंपल सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे डी है, डी पर यहाँ पर बी डी सी भी फॉर्म हो रहा है, ई डी सी भी, इसको आपको पर्टिकुलर एंगल शो करने के लिए, आपको इसको स्पेसिफिक शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको शो करना है कि बी डी सी है, ई डी एफ नहीं, क्योंकि डी पर इधर भी बन रहा है इधर भी। इन दोनों का सम ये वही है हमारा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ये। तो यहाँ पर सी है हमारे पास 43, ये है ए हमारा, ये 43, और ये जो बी डी सी, ये जो बी डी सी है ये कितना होगा, 62 होगा। ये दोनों 62 होंगे हमारे पास, क्यों, क्योंकि अगर ये ई डी एफ जो हमने फाइंड किया वो 62 है, देन ये भी 62 होगा, और 62 ऐड कर रहे हो देन ए की वैल्यू आपको 105 मिल गई। देखो कितना ईजी हो गया, ए मिल गया, सी मिल गया, बात ये है बी की बात। अगर हम बी को देखें तो बी को आप डायरेक्ट इस वाले ट्राइंगल में देख लो भाई। बी को अगर हम देखें तो ए बी एफ में देख लो, ए बी मिल गया, 62 मिल गया, बी फाइंड कर लो, कितना सिंपल है। तो आप डायरेक्ट कर लो इसको इन ट्राइंगल, किससे, ए बी एफ से। आप एक्सटीरियर वाला भी मत लगाओ इसमें, डायरेक्ट करो ए बी एफ में। ए बी एफ ट्राइंगल में ये ए एंगल, ये बी एंगल और ये एफ एंगल, ठीक है। क्या होगा इनका सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, बी को हम ए बी डी बोल देते हैं, ए बी डी, एंड ये एंगल एफ, इन सभी का सम कितना होगा, 180। इंटीरियर एंगल सम इज 180 इन अ ट्राइंगल। देन यहाँ पर क्या होगा 62, एंड ये ए बी डी हमारा अभी फाइंड हुआ है ए, और वो कितना है 105। एंड देन आप क्या कर सकते हो, एंगल एफ फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे हम करा रहे हैं आपको, इसके और भी अदर मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, कि भी ईजी लगे, उससे करना आप। देखो मेथड वही सबसे बेस्ट होता है जो ईजी भी हो और क्विक भी हो रहा हो, और क्विक जल्द से जल्द जितना भी हो सके, जो फास्ट मेथड है वही हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम सेविंग है। और अगर हम टाइम सेव करते हैं एग्जाम में, देन आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हो, अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम दे सकते हो। अगर आप एक ही क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से कर रहे हो, आपका हो तो जा रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है कि उसके कारण आप क्या कर रहे हो भाई, आप अदर क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो मेथड बेकार है। आपने क्वेश्चन भी किया है ना, तो फिर भी वो बेकार है। एक क्वेश्चन है वही 2 मार्क्स का है, आप उसी में 5 मार्क्स वाला टाइम ले रहे हो, तो फिर वो आपके अदर जो क्वेश्चन है ना उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए 180 माइनस 167 करेंगे हम, कितना मिलेगा ये हमारे पास, ये मिल जाएगा 3 ऐड करेंगे 70, एंड ये 10 13 मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है। तो एफ की वैल्यू आ रही है ओनली 13 डिग्री। तो सिंपल ये इसके आंसर्स हैं। ए की वैल्यू क्या होगी 105, बी की वैल्यू 13 डिग्री, एंड सी की वैल्यू 62 डिग्री। ये इसके सिंपल आंसर्स होंगे।
ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो कितना सिंपल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड एंगल बी सी गिवन किया आपको 80, बी सी ई 80 गिवन किया है, बी ए सी आपको 25 डिग्री गिवन किया है। आपको क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है इसमें एंगल सी ए डी, ये एंगल फाइंड करना है सी ए डी, ये सी ए डी फाइंड करना है, सी बी डी फाइंड करना है, ए डी सी। तो देखो गिवन में ये सभी चीज़ें आप करोगे मेंशन एंड देन फाइंड में आपको ये लिखना है और फिर हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपली आप देखो ये लाइन पैरेलल है और सबसे पहले हमें एंगल सी ए डी फाइंड करना है। सी ए डी ये वाला एंगल, अगर हम एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऑल्सो अगर हम इस वाले एंगल को देखें, देखो बी सी ई, ये बी सी ई एक्सटीरियर एंगल है, देन ये इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा सेम कंप्लीट इस एंगल के, कंप्लीट एंगल बी ए डी के। लेकिन हमें कंप्लीट एंगल बी ए डी नहीं फाइंड करना, ये वाला फाइंड करना। तो सिंपल कंप्लीट एंगल बी ए डी में से आप बी ए सी माइनस कर देना, आपको ये एंगल मिल जाएगा सिंपली। यही इसका बेस्ट मेथड है, आप इसी से कर लो, इससे हो रहा है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले एंगल, ये जो बी सी ई है किसके इक्वल, एंगल बी ए डी। तो यहाँ पर एंगल बी ए डी बोल रहे हैं आप, बी ए डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ई, बी सी ई ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, ये क्या है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हो गया हमारा एंगल बी ए डी, कितना हो गया, बी ए डी हो गया 80 डिग्री। नाउ एंगल बी हमें क्या फाइंड करना है, सी ए डी फाइंड करना है, सी ए डी। एंगल सी ए डी क्या होगा, एंगल सी ए डी होगा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी माइनस एंगल बी ए सी, माइनस एंगल बी ए सी। इसको माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये कितना है हमारे पास 80, माइनस बी ए सी कितना होगा हमारे पास, बी ए सी है 25। ओके, देन ये कितना मिलेगा आपको 25 माइनस करोगे आप इसमें से 60 एंड ये मिलेगा आपको 55। फर्स्ट एंगल मिल गया हमें सी ए डी 55। तो फर्स्ट वाला पार्ट आप इस टाइप से कर सकते हो। सेकंड पार्ट सी बी डी, देखो आप सी बी डी, सिंपल है सी बी डी फाइंड करना। क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे हो इसमें सी बी डी जो एंगल होगा हमारा सी बी डी ये किसके इक्वल होगा एंगल, क्योंकि देखो सी बी डी अगर हम बी डी को ज्वाइन कर दें तो सी डी से ये एंगल बन रहा है और सी डी से ये एंगल जो भी हमने फाइंड किया है सी ए डी बन रहा है। ओके, ये एंगल होगा हमारा सी ए डी, ये भी कितना हो जाएगा 55। ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये इसमें प्रॉपर्टी देंगे हम, स्टेटमेंट ये रहेगा हमारा इसका। ओके, ये 55 हो गया। देन हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें थर्ड पार्ट है ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो हमारे पास ये एंगल फाइंड होगा, ये 25 है तो ये 25, क्योंकि देखो पैरेलल लाइंस अगर गिवन किया ना उसका यूज होगा हमेशा, जो भी गिवन होगा उसका ऑलवेज यूज होगा क्वेश्चन में। तो जैसे ये पैरेलल लाइन गिवन किया तो ये ऑल्टरनेट एंगल, ये 25 ये 55, इन दोनों का सम आ रहा है 80, देन ये हमारे 100 आ रहा होगा सिंपली। तो कर लेंगे हम इसको सिंपली थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में सिंपली पहले हम यहाँ पर शो करेंगे कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी ये इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। ओके, एंगल ए सी डी ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 25 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कंप्लीट स्टेटमेंट दोगे आप यहाँ पर, शॉर्ट में नहीं लिखना हमारी तरह। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड देन आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो आप, इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर हम इन ट्रायंगल ए डी सी में देख रहे हैं, ए डी सी में, देन आपको क्या मिल रहा है एंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाले सभी एंगल्स, इन ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी एंड प्लस एंगल फाइंड करना है जो हमें ए डी सी, ये फाइंड करना है ए डी सी, एंगल ए डी सी ये इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के। देन इनका सम 180 होगा, सी ए डी ये वाला एंगल है सी ए डी, फाइंड किया अभी हमने 55। ओके, सी ए डी 55 एंड ये ए सी डी अभी फाइंड किया हमने कितना 25। देन एंगल ए डी सी आपको मिल जाएगा सिंपली, कितना मिलेगा 100, ये कितना आ रहा है 80, और 80 माइनस कर दोगे आप इसमें से 180 में से तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें ए डी सी मिलेगा 100 डिग्री। ये करना है जो सिंपली, तो ये होगा हमारा ए डी सी कितना 100 डिग्री।
सिंपल, ये 100 डिग्री हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन। अब देखो 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो सीपी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, सीपी बाइसेक्ट एंगल एसीबी एंड शो दैट डीपी बाइसेक्ट एंगल एडीसी। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं अच्छे से। अब देखते हैं इसमें, देखो डीपी अगर आपको शो करना है कि जो डीपी है हमारा ये बाइसेक्ट करे एंगल एडीबी को, और हमें गिवन क्या है कि ये जो सीपी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एसीबी को, मीन्स हमारे पास गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, हम इसको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं ना। अब हमें फाइंड करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, शो करना है आपको। सिंपल देखो आप, एपी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एपी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक्स होगा। ओके, सिंपल है, एपी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एपी से ये, ऐसे सेम आप देखो ये वाला एंगल बीपी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है और बीपी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, हो गया प्रूफ। क्या बेकार क्वेश्चन है, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे ए सी पी, जो एंगल होगा हमारा ए सी पी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, क्योंकि हमें गिवन है इसको हमने एक्सलेट किया, इसको हम कह सकते हैं ये वाले स्टेटमेंट बोल सकते हो यहाँ पर आप कि सी पी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। ना अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए सी पी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल ए डी पी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ए डी पी, ये एक्स होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑल्सो एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ये जो सॉरी बी सी पी, ये जो बी सी पी है हमारा बी एंड सी और पी, ये वाला एंगल एक्स गिवन है हमें, तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा यहाँ पर, ये जो पी बी से बनने वाले डी पर जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे बी डी पी इक्वल्स टू एंगल बी डी पी। ओके, ये बी डी पी के इक्वल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारे पास एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये भी एक्स एक्स हो गया, हेंस हम कह सकते हैं ये इम्प्लाई कर रहा है एंगल ए, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये इम्प्लाई करता है कि डी पी बाइसेक्ट एंगल ए डी बी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस डी पी बाइसेक्ट एंगल ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए डी बी को। ओके, ये करना है सिंपल हमें क्वेश्चन नंबर इसमें 20 में। ओके, तो डी बी बाइसेक्ट एंगल ए डी बी सिंपल हो गया हमारे पास। 21st क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए डी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन क्या है, बी ए सी एंगल गिवन क्या है आपको, एंड क्या गिवन क्या है, सी बी डी एंगल 70। देन आपको फाइंड करना है बी सी डी, बी सी ए बी सी एंड ए डी बी। सिंपल है, देखो इसको भी करते हैं हम, सिंपल एंगल फाइंड करने हैं इसमें, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये गिवन है और एंगल बी ए सी हमें गिवन किया है 30 डिग्री, एंड एंगल ये हमारे पास है कितना, सी बी डी 70 डिग्री। नाउ फाइंड करना है हमें बी सी डी, देखो आप बी सी डी ये कंप्लीट एंगल बी सी डी कंप्लीट एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये कंप्लीट एंगल मिल जाए तब हम कर सकते हैं, या फिर ये वाला एंगल मिल जाए, ये हमारे पास है, फिर ये 70 देन आप ये इंटीरियर एंगल से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, देखो सिंपल है ये एंगल फाइंड करना, क्यों, क्योंकि अगर ये 30 देन ये भी 30 होगा, तो सिंपल एंगल इन दी सेम सेगमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा हमारा बी डी सी ये भी 30 होगा। एंगल बी डी सी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्रायंगल देखेंगे हम क्या, इन ट्रायंगल बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी में अगर हम देखें, बी डी सी में क्या होगा, बी डी सी में इन ट्रायंगल बी डी सी में ये एंगल बी, ये सी एंड ये डी, एंगल जिसको हम बोल रहे हैं एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी, एंड ये जो हमें एंगल फाइंड करना है बी सी डी, एंगल बी सी डी, इन सभी का सम कितना होगा 180 होगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर सी बी डी कितना है, सी बी डी 70, एंगल बी डी सी हमारे पास 30, एंड ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा बी सी डी 80 डिग्री सिंपली। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे इधर माइनस कर दोगे, देन हमें एंगल बी सी डी कितना मिलेगा, 100 माइनस करोगे आपको मिलेगा
80। ओके, गॉट इट। ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, बी सी डी। नाउ फाइंड एंगल बी सी ए। बी सी ए, देखो ये बी सी ए कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर ये हमारे पास कोड ए डी एंड बी सी गिवन है तो इसमें भी वही हिंट है कि भी ये जो एंगल होगा हमारे पास ए डी से बनने वाला, ये किसके इक्वल होगा, बी सी से बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब आपको अगर चाहिए बी सी ए एंगल, ये जो बी सी ए एंगल चाहिए, तो ये एंगल होगा क्या हमारा, देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल होगा हमारे पास इस वाले एंगल के इक्वल। तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, देखो आप ये वाला एंगल नहीं कर पा रहे हो आप ये वाला एंगल, तो फिर आप क्या करोगे इसमें, देखो अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड किया था कितना 30, क्यों, क्योंकि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट से ही हमारा 30 हुआ था अभी, ये रहा हमारे पास 30, और अगर ये 30 है देन ये भी 30 होगा, और ये 30 एंड 70 100, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के सम से। तो सिंपल आप सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले हम शो करेंगे कि ए बी डी ये जो एंगल होगा हमारा ए बी डी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। सेम कोड से हमारे एंगल बन रहे हैं हमारे पास बी डी सी, बी डी एंड सी, ये बोलेंगे इसको एंगल बी डी सी। ये कितना होगा एक्स, ये क्या है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे हम, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारे पास ए डी इक्वल्स टू क्या है बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी है, देन हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, फिर आप इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हो, फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल हमारा क्या होगा, ये 30 हो गया, और इसको हम यहाँ पर शो कर चुके हैं 30 है ये हमारा बी डी सी। तो आप इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि ये एंगल भी हमारा क्या होगा 30 होगा, ये एंगल क्या होगा हमारा ए बी डी, ये जो एंगल ए बी डी होगा ये कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री, ये 30 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देख रहे हैं तो देन क्या होगा हमारे पास इंटीरियर एंगल सम, एंगल ए जिसको हम बी ए सी बोल रहे हैं, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी। ओके, ए सी बी, ए बी सी और ये फिर ये एंगल हमारा बी ए सी, इन सभी का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। बी ए सी ये 30 है हमारे पास, और ए बी सी ये कितना होगा, ये होगा 100, 30 प्लस 70 ये होगा 100। देन एंगल ए सी बी जो हमें फाइंड करना है, ए सी बी या फिर बी ए सी बोल सकते हो आप इसको, बी ए सी बोलो या फिर ए सी बी, दोनों ही सेम है। तो ये कितना होगा हमारा, देखो ये 130 और 130 माइनस करोगे देन एंगल ए सी बी कितना मिलेगा आपको, 130 माइनस करो ये मिलेगा आपको 50 डिग्री। तो सिंपल ये हो जाएगा 50 डिग्री आंसर इसका। ओके, तो सेकंड वाले का आंसर कितना होगा 50 डिग्री। नाउ फाइंड एंगल थर्ड ए बी सी, ए बी सी देखो ए बी सी डायरेक्ट अभी हमने फाइंड किया, थर्ड वाला एंगल कितना होगा हमारा, एंगल ए बी सी हमारा सिंपल कितना होगा 30 प्लस 70, ये हमारा 100 हो रहा है। ओके, ये 100 हो गया। अब जैसे ये एंगल हमने फाइंड किया था ना, जैसे हम ये वाला एंगल फाइंड किया अभी हमने बी सी ए, इसको आप किसी और अदर मेथड से भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर पैरेलल भी बोला है। देखो इसने यहाँ पर क्या बोला था, ये लाइन पैरेलल भी है, पैरेलल भी बोला था तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। पैरेलल बोला है, नहीं बोला, नहीं बोला, तो अगर पैरेलल नहीं बोला तो फिर नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे ही कर लो आप सिंपली। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए बी सी भी हो गया हमारा 100 डिग्री। ओके, एंड एंगल ए डी भी देखो आप, ए डी बी एंगल देखो आप, ए डी बी कितना होगा, जितना ये ए सी बी होगा भाई, वही सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आया था 50, तो ये भी हमारा 50 होगा, देखो ये 50 आया था देन ये भी 50 होगा फोर्थ वाले पार्ट में। तो एंगल ए डी बी कितना होगा हमारे पास, सेम एंगल ए सी बी कितना होगा, ये हमारा 50 डिग्री एंगल इन दी एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो सिंपल ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट, ये करना था इसके फोर्थ पार्ट में सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एडी इज डायमीटर, एडी डायमीटर गिवन है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी क्या है यहाँ पर पैरेलल टू बीसी है, एंड देन एंगल सीबीडी गिवन किया आपको कितना 32, फाइंड करना है एंगल ओबीडी एओबी एंड बीईडी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सॉल्यूशन होगा इसका, देखो एंगल फाइंड करना है ओ बी डी,
आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है ओबीडी। बताओ कैसे करोगे आप। देखो ये 32 है, देन ये भी 32 होगा, और अगर ये 32 है देन ये भी 32 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ सर्कल ओ बी एंड ओ डी। देन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा हमारा बी ओ डी, देयरफॉर एंगल ओ बी डी इक्वल होगा ओ डी बी। सिंपल है हमारा, देखो ये हो गया। एंड सेकंड देखें अगर हम ए ओ बी, ए ओ बी कितना होगा, देखो सिंपल कैसे फाइंड कर सकते हो। या तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये ए बी से सेंटर बन रहा है और ए बी से ये सर्कमफ्रेंस पर, तो ये 32 है तो ये 64 होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। सिंपल हो गया। एंड बीईडी फाइंड करना है आपको, बीईडी ये वाला एंगल बताओ कैसे करेंगे हम बीईडी फाइंड। देखो ये एंगल जो बीडी, ये क्या है हमारे पास, बीडी से बनने वाला ये एंगल और बीडी से ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है। आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, इसकी हेल्प से हो जाएगा ये। या फिर इसमें और कुछ भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। देखो अगर हमारे पास ये मिल जाए, वैसे हमें मिल जाएगा सिंपली ये हम फाइंड कर सकते हैं, देन आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। या फिर कुछ और मेथड यूज हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा तो बस आप इसी का यूज करो, इसमें सिंपल हो गया ये। ओके, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो एंगल था हमारा सी बी डी, सी बी डी, ये किसके इक्वल गिवन है, ये इक्वल होगा हमारा बी डी ए के इक्वल। ओके, बी डी, बी डी ए बोलो या ओ डी बी बोलो। ओके, ओ डी बी के इक्वल होगा। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल होंगे 32 हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि लाइन पैरेलल है हमारे पास बी सी एंड ए डी, एंड ये 32 है ये भी 32 होगा। एंगल ओ बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी डी इक्वल होगा ओ डी बी के इक्वल, ओ डी बी। ये दोनों 32 हो जाएंगे हमारे। ओके, ये क्या है हमारे पास, बिकॉज आप यहाँ पे कह सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। अगर ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है देन ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, 32 हो गया हमारा। नाउ सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो गया, 32। ओके, सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एंगल ए ओ बी, ये डायरेक्ट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी होगा। क्या है इसमें प्रॉपर्टी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ये ट्वाइस होता है ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, ये बोलते हैं इसमें हम, ये इसका रीजन होता है। ये हो गया हमारे पास। देन ट्वाइस ऑफ ए डी बी कितना हमारे पास 32, ये कितना मिलेगा आपको 64, 64 हो गया सेकंड में। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ये बी ई डी फाइंड करना है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। या फिर ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर लो आप, तो ये जो सेंटर वाला एंगल फाइंड होगा, ये सेंटर पर जितना एंगल बन रहा है इसका हाफ ये एंगल हो जाएगा, इससे कर लो आप। किसी से भी कर सकते हो, जैसे अगर आप देखो आप इन ट्रायंगल बी ओ डी में, बीओडी में एंगल ओ बी डी प्लस एंगल ओ डी बी, और ये जो प्लस एंगल बी ओ डी है ये कितना होगा हमारा 180 होगा। ठीक है, ये वाले दोनों एंगल और ये थर्ड एंगल, और ये दोनों हमारे पास 32 32 है। देन आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, सिंपली क्या कह सकते हो यहाँ पर, ये जो एंगल बी ओ डी है ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 64, क्योंकि ये 64 आ रहा है। देन एंगल बी ओ डी कितना होगा हमारा 180, 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 क्या देगा ये हमें, ये देगा हमें 116। ओके, 116 देगा ये 116। ओके, 116 क्या होगा हमारे पास, ये एंगल हो गया बी ओ डी। देन ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा। देन एंगल क्या होगा हमारा, ये जो बी, आप ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ डी, या फिर एंगल बी ओ डी होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ई डी, बी ई डी। और इसमें भी यही स्टेटमेंट दोगे आप सिंपल, जो हमने यहाँ पे बोल रहे थे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। एंगल बी ओ डी हमारे पास है 116, ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ई डी। देन आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना मिलेगा आपको, 2 5 ज 10 एंड 2 8 ज 16, 58। देयरफॉर एंगल बी ई डी कितना मिला हमें 58 डिग्री सिंपल। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके आंसर्स हैं। ये फर्स्ट का आंसर है हमारा 32, सेकंड का 64 एंड थर्ड का 58। सिंपली इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
23rd क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल DAE, आपको 70 डिग्री गिवन किया है, फाइंड करना है आपको एंगल BCD, BOD एंड OBD। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखो एंगल फाइंड करने वाले सिंपल ही होते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपली अगर हम इसमें ये फाइंड करना, देखो गिवन आपको खुद से लिखना है यहाँ पर, एंड अगर हमें फाइंड करना है BCD एंगल, वी हैव टू फाइंड एंगल BCD। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, बताओ क्या रिलेशन है। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, डायरेक्ट हो गया है हमारा फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एंगल BCD किसके इक्वल होगा, एंगल DAE के इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सिंपल, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन आपको BOD फाइंड करना है। फिर देखो BOD सिंपल हो गया, BOD क्या होगा ट्वाइस होगा इसका, अगर ये 70 है तो ये 140 होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है सिंपली। तो आप सेकंड में क्या बोलोगे यहाँ पर, एंगल BOD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। इसमें यही स्टेटमेंट दोगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। देन ये हो गया हमारे पास 140, सिंपल, ये 140 हो गया। नेक्स्ट OBD फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये OBD जो हमें फाइंड करना है ये कितना होगा, सिंपली OB एंड OD इक्वल है, देन ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिंपली यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एंगल यहाँ पर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, आप क्या करोगे इंट्राएंगल BOD में, इंट्राएंगल BOD में हम क्या करेंगे, एंगल BOD जो हमारे पास गिवन है एंड एंगल OBD एंड ये एंगल ODB, ये इनका सम कितना होगा 180, और ये दोनों एंगल क्या होंगे यहाँ पर इक्वल, इनको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं। देन ये BOD कितना होगा, BOD होगा हमारे पास 140, इन दोनों को सेम एंगल लेट कर रहे हो, देन इनको x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, एंड यहाँ पर ये कितना होगा 2x, 140 माइनस कर देंगे, इसमें कितना मिलेगा आपको 40, देन x की वैल्यू मिलेगी आपको 20। ओके, ये 20 होगा एंगल। तो सिंपली हम कह सकते हैं सच दैट एंगल OBD कितना होगा हमारा, ये एंगल OBD सिंपली हमारे पास हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 23rd के लास्ट पार्ट में। सिंपली 23rd हो गया, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, टेस्ट योर सेल्फ, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 17 सर्कल न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओके, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे जो टेस्ट एग्जाम सीरीज चल रही है 2025, उस पर स्विच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी हेल्प मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उसका PDF विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी मिल जाएंगे वहाँ पर। ओके, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देखिए। नहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसी तरीके से हेल्प करते रहें तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, अपना लाइक दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।